और हमारे सीनियर एनसीओ, जेसीओ और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों का शोषण कराते हो। अगर अपनी जगह सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना, तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई तूने मेरे इस कुत्ते को कुत्ता कैसे बोल दिया। ये औकात रखते हैं, वो कुत्ता नहीं होता है, वो हम कुत्ते हैं। हम कुत्ते होते हैं, हम जो जवान हैं, हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं, हम कुत्ते हैं, उनका कुत्ता नहीं है। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि अपनी औकात क्या है। और यहां तक कि आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि भाई हमारा जो भारतीय सेना वो किस प्रकार कमजोर हो रही है, देश का कैसे नुकसान हो रहा है। भाई एक अधिकारी के घर में 15-15 जवान नौकर बन के बैठा है। अगर एक जवान की सैलरी सरकार 50 से 70 हजार रुपए दे रही है, तो 10 जवानों की सैलरी कितनी हो रही है? 5 से 6-7 लाख रुपए के नौकर अधिकारी अपने घर में काम करा रहे हैं नौकर की तरह। अभी आप सोचिए कि किस प्रकार ये अधिकारी हमारी भारतीय सेना के नाम पे भारत सरकार को चूस रहे हैं। वही जवान जो 10 से 15-15, 20-20 बंदे अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं, वो यूनिट में अगर काम करेंगे तो यूनिट में जब अपने वो देश सेवा के भाव से अपनी सर्विस करेंगे, तो बाकी जो जवान है और भी जो हमारा जो वर्क है वो उच्च लेवल का वर्क होगा, जो हमें लड़ाई के दौरान या हमारी सर्विस के दौरान एक अच्छे तरीके से वो हमें सपोर्टिंग में रहेगा और हमारे आगे वो हमें लाभ आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जवानों को सिर्फ अपने घर पे काम, उनका घर का जो काम है उनके, चाहे वो, मैं ये बोलता हूं कि भाई एक अधिकारी वो भी भारतीय सेना की देश सेवा करने आया है, देश सेवा करने आया है कि अपना फार्म बनाने आया है। जितने भी अधिकारी वो सभी ने अपने फार्म बना रखे हैं, 1-1, 2-2 बीघा के एरिया में उन्होंने फार्म बना रखे हैं। उस फार्म में तुम नौकर की तरह काम करते रहे, देश सेवा कर रहे हैं कि बस अपनी ऐशो आराम की जिंदगी अय्याशी कर रहे हैं। भाई जवान घास उखाड़ता रहे, लैटरिन साफ करता रहे, कुत्ता घुमाता रहे, भाई काय का डेकोरेशन चल रहा है? मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जवानों से देश सेवा करवा रहे हो कि अपनी पर्सनल जिंदगी की अपनी पर्सनल डेकोरेशन करवा रहे हो, पार्टियों में डेकोरेशन करवा रहे हो। एक जवान का अगर पर्सनल बर्थडे होता है, अगर उसके बच्चे का बर्थडे होता है, तो उसको फोन पर बात करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी अधिकारी के, किसी भी फैमिली का, किसी का बच्चे का बर्थडे हो जाता है ना, तो 50 जवान भगा के खड़ा हो जाता है और डेकोरेशन में लग जाता है। मैं उन जवान भाइयों से कहना चाहता हूं जो बोल रहे हैं कि भाई क्यों बाहर आके सच्चाई के लिए आवाज उठ रहे, क्यों अपनी सच्चाई के लिए खड़े हो रहा हो, तो मैं उनसे पूछ रहा हूं भाई शर्म करो आप लोग। अगर अधिकारियों की सेवा करना है, अपने माँ बाप की सेवा कर लो घर पे आके, तो कम से कम भगवान खुश होगा कि अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। और अधिकारियों की सेवा करके चापड़ूस बन के आप अपने आप में नजर नहीं मिला पाओगे आप कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, रक्षा मंत्री जी से, कि इस वीडियो को देख के संज्ञान लें और भारतीय सेना के अंदर किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से अधिकारियों ने जवानों पे तानाशाही बना रखी है, जिस प्रकार से उनको गुलाम बना रखा है, उन पे संज्ञान लें और उनको देखें, उनकी कार्रवाई करवाएं। नहीं तो इसी प्रकार जवान ऐसी अपनी भारतीय सेना की देश सेवा से निष्कासित हो रहेंगे। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर वो टारगेट करके उन्हें किसी भी प्रकार का एक्ट लगाता रहेगा। अभी आज जैसे मैं हूं, मेरी अगर जान को खतरा है, तभी मैं भारतीय सेना की देश सेवा नहीं कर पा रहा हूं। मैं नॉर्मल छुट्टी आया हूं, यहां तक कि भाई ने लीव सर्टिफिकेट मेरा दिखाया और ये मेरे पास रखा हुआ है। अभी मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उनके पास फुल पावर है। वो मेरे को भगोड़ा घोषित कर देंगे और मेरे को भाई कई प्रकार के एक्ट लगा